नमस्कार दोस्तों, आज हम गूगल शीट में पाइवोट टेबल बनाना सीखेंगे जिससे आप लार्ज डेटा को इजीली एनालाइज, समराइज और विजुलाइज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाइवोट टेबल को समझाने के लिए हमने एक छोटा सा डेटा सेट बना रखा है। एक्चुअली ये जो डेटा सेल्स है एम्प्लॉय सेल्स रिकॉर्ड का है। इसमें सेल्स के पर्सन है, रीजन है, कैटेगरी है, प्रोडक्ट नेम है और उसके सारे डिटेल्स है, जिससे ये पता चल रहा है कि कौन स्टाफ ने बेचा है, कितने क्वांटिटी में बेचा है और टोटल सेल्स कितना है। प्रॉफिट भी यहाँ पे दिया गया है। तो इसका रेंज हम लोग पहले सेलेक्ट कर लेंगे। ये इस तरह से रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक सेल है हमारा मर्ज। अगर ये हम लोग सेल सेलेक्ट करेंगे तो हमारा पाइवोट टेबल अच्छा से नहीं बनेगा। तो उसको छोड़ के इस तरह से हम लोग डेटा रेंज सेलेक्ट कर लेंगे और इंसर्ट में आएंगे और चूज़ करेंगे पाइवोट टेबल। जैसा आप इसमें क्लिक करेंगे एक छोटा सा बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे देखिए रेंज दिख रहा है। आपको बताना है कि आपको पाइवोट टेबल कहाँ चाहिए, न्यू शीट में चाहिए या फिर एग्जिस्टिंग में चाहिए। फिलहाल अभी हमें एग्जिस्टिंग में चाहिए, तो इसमें क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें सेल का एड्रेस देना है जहाँ पे हमें पाइवोट टेबल चाहिए इसी सीट में। तो मैं इसे चूज़ करता हूँ और ओके करेंगे। ये देखिए यहाँ पे एड्रेस भी आ गया। अब यहाँ पे हमें क्रिएट में क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि पाइवोट टेबल के लिए हमें एरिया मिल गया है। यहाँ पे हमें बनाना है। अब हमारा जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हमें रॉ, कॉलम, वैल्यू और फिल्टर में कंडीशन देना है। हमें अभी जो चाहिए वो सेल्स स्टाफ के लिए चाहिए, तो रॉ में जाएंगे और ऐड में क्लिक करेंगे और यहाँ से सेल्स पर्सन में क्लिक कर लेंगे। तो देखिए सेल्स पर्सन का सारा लिस्ट यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे सेल्स पर्सन है तो यहाँ पे आप ये भी चूज़ कर सकते हैं कि आपका ये जो सेल्स पर्सन है वो असेंडिंग में चाहिए या डिसेंडिंग। असेंडिंग अभी सिलेक्ट है, अभी ऐसे ही हम लोग रहने देते हैं। अब यहाँ पे हमें चाहिए फिल्टर में मंथ रखते हैं, तो फिल्टर आते हैं, ऐड कर लेते हैं और यहाँ से हम लोग रखते हैं मंथ। तो ये हमारा फिल्टर में मंथ हो गया। वैल्यू में हमें टोटल चाहिए तो हम लोग यहाँ से चूज़ कर लेंगे टोटल सेल्स आ गया। ये देखिए टोटल सेल्स है। अब इसको थोड़ा सा इस तरह से हम लोग बड़ा कर सकते हैं। अब इससे ये पता चल रहा है कि अमित का टोटल सेल्स इतना है, नेहा, राहुल, रवि और इसके सारे स्टाफ का टोटल यहाँ पे दिख रहा है, जो कि यहाँ पे अलग अलग मंथ का दिख रहा था। अब हम लोग यहाँ पे चूँकि हमने चूज़ किया है फिल्टर में मंथ को, तो यहाँ से हम लोग क्लिक करके अलग अलग मंथ भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ जनवरी का चाहिए, तो यहाँ से क्लियर करेंगे और चूज़ करेंगे जनवरी और ओके करेंगे। तो ये जो सेल्स है वो सिर्फ और सिर्फ जनवरी का दिखा रहा है। इसमें फिर से आते हैं और मार्च में क्लिक करेंगे और जनवरी मार्च दोनों है, ओके करेंगे तो हमें यहाँ पे जनवरी और मार्च दोनों का दिखाएगा। तो इस तरह से आप फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं। और रॉ जो है वो लिस्ट बनाने के लिए है और वैल्यू जो है हमारा कैलकुलेशन करने के लिए है। अगर आप एक्सेल में पाइवोट टेबल किए होंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा। अब यहाँ पे एक कॉलम है, कॉलम वाइज भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक रीजन है तो हम लोग कॉलम में ऐड करते हैं रीजन को, रीजन चूज़ करते हैं। ये देखिए अब हमारा रीजन आ गया है। अब यहाँ पे देखेंगे ईस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है। अब अमित जो है वो ईस्ट में सेल किया है और नेहा जो है वो वेस्ट में सेल की है और राहुल जो है वो नॉर्थ में सेल हुआ है उसका, और रवि जो है वो भी नॉर्थ में है और स्नेहा का जो सेल हुआ है वो साउथ में। तो इस तरह से आप रॉ, कॉलम, वैल्यू और फिल्टर का भी यूज़ कर सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग आप अपने डेटा को चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है कि ऐसी वीडियो आपको पसंद आया होगा।